तो कैसे हैं आप सभी। योद्धा 2027 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। यानी ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड टाइप का क्वेश्चंस। जैसे कि हमने उस दिन बताया था बच्चा कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है उसमें 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और 4 टाइप के क्वेश्चंस में पहले टाइप के क्वेश्चंस बनाना हम लोगों ने सीख लिया था। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है पहले जाओ और उस वीडियो को देख लो, हमारे चैनल पे वो वीडियो आपको मिल जाएगी। क्लियर है। तो चलो आज की जो कहानी चलने वाली है बच्चा वो दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा। अब ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा कैसा भैया, कहानी तो यहां पे होगी ना, आखिर उसे पहचानेंगे कैसे, उसकी सॉल्यूशंस कैसे की जाएगी। तो चलो चुटकी बजाते ही सारी कहानी खत्म कर देंगे। शुरुआत किया जाए इस गेम का। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहली पॉइंट से। एक बात सुनना, पहचान इसका क्या होगा, जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होगा बच्चा वो दिखेगा कैसा। तो चलो ढूंढते हैं। तो चलो कहानी कुछ ऐसी चलेगी, जब सेकेंड टाइप की क्वेश्चन तुम्हारे पास होगी ना तो ऐसे चलेगी। कैसे चलेगी तो सुनना, ये जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है बच्चा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। चलो थोड़ा इधर से लिखना शुरू करते हैं। ये टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग क्या रहेगा तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। कहानी कुछ प्यारा होने वाला है। देखो ये 5 चीजों को याद रखना, 0, 30, 45, 60 और 90। जो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन होगा तुम्हारा उसमें ये जो होगा थीटा की जगह पे लगा हुआ मिलेगा। जैसे हम लोग देख रहे थे ना कि साइन थीटा, ये हेलो साइन थीटा, तो ये थीटा जो है ना बच्चा इसके जगह पे तुमको 0 डिग्री मिल सकता है, 30 डिग्री मिल सकता है, 45 मिल सकता है, 60 मिल सकता है या 90 मिल सकता है। यानी सीधा सा लॉजिक तुम्हारे सामने क्या है तो साइन 0 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, ठीक है। इस तरह से गेम चलने वाला है। यानी इसका पहचान सीधा है साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक। इसके पीछे लगा रहेगा ये पांचों एंगल। ये पांचों एंगल के अलावा और दूसरा नहीं मिलेगा। अगर ये पांचों एंगल दिखाई पड़ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो नाम था उसके पीछे लगा हुआ, यानी साइन कोस टेन इसके पीछे लगा हुआ, अगर ये 6 मिल रहा है, ये पांचों मिल रहा है तो समझ जाओ कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो भाई ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर। यानी कि ये टाइप 2 का क्वेश्चन है मेरे भाई। तो हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चंस को आज देखेंगे। ठीक है। अब सुनो, जब भी साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक के पीछे ये लगा हुआ रहे, ठीक है, जब भी ये लगा हुआ रहे तो समझ जाना कि दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। और इसकी वैल्यू कहां से लिखनी है वो सुनो। उसके लिए सबसे पहले तुम्हें चाहिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल कहां से मिलेगा भैया, तो चलो ना लिख के देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक है, लिख के कैसे देखा जाए तो चलो यहां पे ध्यान दो। पहला कंडीशन तुम्हारे सामने आएगा साइन ही ना मेरे भाई, साइन और थीटा की जगह 0 डिग्री। तो ध्यान रखना सबसे पहली बात, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है बच्चा 1। याद रखोगे इस बात को, इस चीज को याद रखोगे। दूसरी बात सुनो, अगर तुम्हें साइन का याद है, तुम्हें यदि साइन का याद है तो याद रखना क्या बच्चा कि कॉस का क्या होगा। तो कॉस में कुछ भी नहीं, उल्टा से लिख दो। सबसे पहले सबसे पीछे वाला 1, उसके बाद √3/2, ये जस्ट के तस 1/√2, ये वाला 1/2 और ये वाला यहां पे लिख दो 0। क्लियर हुआ। ये हुआ साइन और कॉस का। एक और लिख लेते हैं टेन का। ठीक है, एक और लिख लेते हैं हम लोग किसका तो टेन का लिख लेते हैं। तो ध्यान देना टेन का क्या होगा सो सुनो। देखो टेन होता है साइन बट्टा कॉस, साइन बट्टा कॉस टेन बोला जाता है। तो इतना बट्टा इतना, 0/1 बोलो तो कितना होगा 0, 1/2 है और √3/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना 1/√3। यहां पे देखो ये दोनों कट जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो इसकी वैल्यू √3 हो जाएगा। 1/0 दुनिया में किसी भी नंबर के, ठीक है, यदि बट्टा में 0 हो जाए तो याद रखना नोट डिफाइन होता है बच्चा वो। क्लियर हुआ कहानी, इस चीज को याद रखना। अब कहोगे कि इतना ही याद क्यों रखना है भैया, और भी तो होते हैं। तो होते हैं बट इसके उल्टे ही तो होते हैं। ध्यान रखना साइन का रेसिप्रोकल होता है बच्चा, साइन का रेसिप्रोकल होता है क्या चीज तो कॉसेक।
तो जो वैल्यू साइन की होगी उसको उल्टा कर देना, कॉसेक की वैल्यू होगी वो। ध्यान देना कैसे। अगर बात करें जीरो, तो जीरो का उल्टा याद रखना हमेशा, जीरो का उल्टा होगा अनडिफाइंड। ध्यान रखना, जीरो का उल्टा क्या होगा बच्चा? अनडिफाइंड। ठीक है, जीरो का उल्टा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का उल्टा जीरो। ध्यान रखना इस बात को। तो सबसे पहले साइन की जो वैल्यू होगी उसको पलटी मार के लिख दो, कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी वो। और उसके बाद कॉस की जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, कॉस की जो वैल्यू होगी उसी के पलटी मार दो तो सेक की वैल्यू निकल जाएगी। और जो वैल्यू टेन की होगी उसको पलटी मार दो तो वो हो जाएगी कॉट की वैल्यू। तो यानी कुल मिला के तुम्हें ध्यान में कितना रखना है? तो मात्र इतना ही कहानी को रखना है। अब कहोगे कैसे? तो देखो कॉस में वैल्यू देखो, कॉस 30 की मान होता है √3/2। ठीक है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक 30 का मान कितना होगा? 2/√3। उल्टा कर दो उसी को। उसके बाद कॉस कितना है? 45 का मान इतना है, तो सेक 45 का मान √2 हो जाएगा। कहानी खत्म हो गया। तो यही बात केवल तुम्हें याद रखना है। तो सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है बच्चा, ठीक है, सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसकी जो कैलकुलेशन होती है, उसकी जो सॉल्यूशन होती है वो याद रखना इस टेबल के मीडियम से बनती है। जो भी क्वेश्चन लिखा होगा उसका वैल्यू इस टेबल से ढूंढो और पटाख से पुट करो और जोड़ घटाओ बना दो। ठीक ना, कहानी इस चीज को याद रखोगे। क्लियर है बात? तो चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट एकदम। चलो बच्चा देख लेते हैं एक प्यारा सा क्वेश्चंस भी। तो क्वेश्चंस तुम्हारे सामने ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ जरा वो देखो। दिया हुआ है साइन 45 इंटू कॉस 45, ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी वैल्यू बताना है तुम्हें। तो हमने तुमसे क्या कहा कि जब साइन कॉस, ठीक है, टेन कॉसेक सेक कॉट, इसके बाद अगर 0 30 45 60 और 90 ये पांचों नजर आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू टेबल से उठानी है और लिख देनी है और पुट कर देनी है। बस कहानी हो गई। तो ज्यादा कुछ भी नाटक नहीं चलेगा इसमें, एकदम छोटा सा कहानी है। देखो साइन 45 है बच्चा, साइन 45 की वैल्यू ढूंढ लो। तो बताओ साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 45 है बच्चा, कॉस 45 की वैल्यू देख लो कितना है? 1/√2 लिख लिया हमने, 1/√2 माइनस, फिर देखो साइन 30 है बच्चा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इसका कर लो स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया है ना तो स्क्वायर कर लिए। अब करना कुछ भी नहीं है। देखो 1 से 1 में इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा, √2 के साथ इंटू करेगा तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। क्लियर हुआ? माइनस देखो 1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब बताओ 2 और 4 का एलसीएम ले लो तो 4 हो जाएगा, यहां से हो गया तुम्हारा 2 माइनस यहां हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा? 1/4। फाइनल आंसर इसका ये निकल के आया। क्लियर है कहानी? तो क्या करना है, जब क्वेश्चन इस तरह से रहे तो हम वैल्यू कहां से पुट करना है? तो इस टेबल से पुट करना है। क्लियर है? तो चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो बच्चा एक और क्वेश्चन तुम्हारे सामने, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रहा तुम्हारे पास। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है वो आसान भी नहीं है और टफ भी नहीं है, यानी मॉडरेट है। अब यहां से ये क्वेश्चंस को उठाओ और क्या करना है हमें? तो पुट करना है इसी बेसिस पे। तो कैसे? सो देखो यहां पे देखो tan 60 की वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू है और sin 45 की वैल्यू है, सब पे स्क्वायर लगा हुआ है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन भी होता है क्या? नहीं ना। तो चलो ध्यान देते हैं फटाफट ये क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं हमें। तो ध्यान देना गौर से बच्चा। सबसे पहले कहानी देखो, जो जहां पे दिया है वहां पे पुट कर दो। 4 है, 4 लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो अपॉन कितना दिया हुआ है? tan 60 की वैल्यू बताओ, tan में 60 की वैल्यू बताओ कितना होता है? √3, तो ये हो गया तुम्हारा √3, इसका कर लो स्क्वायर, प्लस ऊपर में यहां पे देखो 1 है। क्लियर है? cos स्क्वायर 30 की वैल्यू, ठीक है, cos 30 की वैल्यू, तो cos 30 की होती है √3/2, ठीक है, इसका कर लो स्क्वायर, ठीक है, माइनस sin 45 की वैल्यू हो गई बच्चा 1/√2, इसका कर लो स्क्वायर। अब चलो इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाओ तो ये कितना हो जाएगा? 4/3 लिख सकते हैं इसको, प्लस इसकी बात करो तो देखो इसको लिख दो 1/1। क्लियर? अब देखो √3 का स्क्वायर कर लो, ऊपर में 1/1 रहने दो। √3 का स्क्वायर कर लो बच्चा तो हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर कर लो तो हो जाएगा 4, माइनस में 1/2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। अब यहां पे कहानी आगे लेके बढ़ाओ तो ये देखो ये पलटी कर जाएगा, 4 चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा तुम्हारा 3, 4 बट्टा हो गया 3, प्लस 4 बट्टा हो गया 3, माइनस 1 बट्टा हो गया 2।
अब तुम आगे देखो तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 3 3 2 का एलसीएम होगा बच्चा 6। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा ये 8 प्लस 8 और माइनस 2 3 6 यानी कि 3। तो कहानी क्या हुआ, 8 8 16, 16 और 3, 16 में से 3 चला जाएगा तो 13, 13 बट्टा कितना हो जाएगा बच्चा 6। आंसर हो गया फाइनल। क्लियर है कहानी। तो अगला टाइप का क्वेश्चन जो तुम्हारा है यानी कि दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है ये कहानी आपको पता हुआ, पता हो गया तो बोलो कि हाँ भैया पता हो गया। और वीडियो कैसी लग रही है वो जरूर बताना, मजा आ रही है पढ़ने में या नहीं आ रही है। ठीक है, चलो तो ये था तुम्हारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। इस तरह से सोल्व किया जाएगा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन का तो भरमार लगाने वाले, याद रखना प्रत्येक चैप्टर में इतना क्वेश्चन बनाएंगे, इतना क्वेश्चन बनाएंगे कि तुम्हें क्या बताएं हम कितना क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये रहा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। क्लियर है। तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को अभी के अभी कर लो सब्सक्राइब यार, जिससे कि रोज आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। क्लियर है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।